डॉक्टर उज्ज्वला बाबर स्वागत करती हूँ। हम इस वेबिनार के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका शीर्षक है वुमन विथ विंग्स इन डिजिटल एरा। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर संहिता भूषण भी हमारे साथ हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मैम के लिए महाविद्यालय का परिचय दे दूं। हमारा महाविद्यालय 1984 में स्थापित हुआ था। ये जिले का एकमात्र शासकीय कन्या महाविद्यालय है। हमारे यहाँ 4 संकायों में स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट की क्लासेस होती हैं। लगभग 2000 विद्यार्थी इस सेशन में हमारे यहाँ पर एनरोल्ड हैं, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण अंचलों से आते हैं। देवास उज्जैन रोड पर हमारा अपना कैंपस है जिसमें महाविद्यालय स्थित है। 2 बार नेक के द्वारा हमारे महाविद्यालय का एक्रेडिशन किया जा चुका है, जिसमें B+ हमें मिला है। हमारे साथ डॉक्टर भूषण हैं। उनका परिचय देने के लिए मैं आदरणीय गोयल सर, जो कि हमारे IQAC सेल के प्रभारी भी हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर BS गोयल। थैंक यू मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आयोजन समिति और वेबिनार की संयोजक डॉक्टर उज्ज्वला बाबर मैडम और आज की हमारे विशेष वक्ता डॉक्टर संहिता भूषण जी एवं सभी प्रतिभागियों, आज का जो विषय है वेबिनार का वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमारी आधी आबादी को लाभ होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, वेबिनार का विषय है वुमेन्स विथ विंग्स इन डिजिटल एरा। वुमेन मेंटल हेल्थ पर आज की टॉक है, जो हमारे देश की मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संहिता भूषण जी के द्वारा दी जा रही है। उनका परिचय देने के लिए मुझे आदेश दिया गया है और मैं इसके लिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक प्रतिभावान व्यक्ति का परिचय देने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं डॉक्टर संहिता भूषण जी का परिचय दे रहा हूं। आपने MBBS जून 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से किया है। आप MD साइकेट्रिक में 1 मई 2015 से 1 मई 2018 तक आपने MD किया है, जो गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन जबलपुर यूनिवर्सिटी से आपने MD किया। और आज ये बड़ी अच्छी बात है कि आप वहीं पर भी फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं 5 साल तक। आप वर्तमान में कंसल्टेंट साइकोटेरिक मदरहुड हॉस्पिटल और टेली कंसल्टेंट टेली परफॉर्मेंस आउटसोर्सिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एट RDGMC RD गार्गी कॉलेज के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। मैडम का जो प्रोफेशनल मेंबरशिप है वो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ ड्रग पॉलिसी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज ऑफ बायोलॉजिकल साइकेट्री और SCIRE जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन के एडिटर बोर्ड में भी आप अपनी
सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मैडम के पास जो है 3 स्टेट का लाइसेंस है, जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल, GRE एंड TOEFL 9 पॉइंटर एग्जाम्स क्लियर 2014 में, IELTS क्लियर इन 2019 विद स्कोर 7। इसके अलावा आपके रिसर्च क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर भी आपने बहुत सारा काम किया हुआ है। आपको एशियन स्कॉलर एट 11th ISSDP इन मई 2017 में स्कॉलरशिप अवार्ड की गई थी। आपने 40th इंटरनेशनल कैंडिडेट्स एट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री UK में अपना पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन किया। आपने क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन यूज ऑफ लीगल कैनबिस कंप्लीट किया आपका रिसर्च प्रोजेक्ट। साइकेट्रिक प्रोफाइल प्रेजेंटेशन इन केसेस ऑफ हंटिंगटन्स डिसीज मर आपका रिसर्च पेपर प्रस्तुत हुआ। रिसर्च ऑन स्टडी ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ obesity and prevalence of obesity in patients attending psychiatric OPD for treatment of psychosis as a thesis work। मेरे पास इतना लंबा मैडम का बायोडेटा है कि अगर मैं इसको आपको पूरा बताऊंगा तो वेबिनार का पूरा समय इसी में समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर आपके पब्लिश है, बहुत सारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास है। आप कोविड में भी अपनी सेवाएं, स्पेशल सर्विसेज आप अपनी प्रदान कर चुकी हैं। कोविड वार्ड में आपने जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से रोगियों का हौसला बढ़ाया है, और एक वेबिनार में भी आपने जो है जेंडर मेडिसिन मीट्स कॉग्निटिव न्यूरो साइंस में भी आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी एक्टिव रहती हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप आर्मी में मेजर के रूप में चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी की मेंबर हैं आप, नेशनल सर्विस स्कीम स्पेशल कैंप NSS के आपने उसमें भी भाग लिया हुआ है। नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी आपने पार्टिसिपेंट किया हुआ है। इस तरीके से मैडम का एक वाइड एरिया है जो कि हम सबको प्रेरित करता है काम करने के लिए। आज इस महाविद्यालय की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपके द्वारा जो आज टॉक दी जाएगी उससे न केवल महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा, बल्कि जितने भी पार्टिसिपेंट, महिला हो या पुरुष, सभी को मनोवैज्ञानिक समस्या रहती है, तो निश्चित तौर से हम सबको उनका लाभ मिलने वाला है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर मिश्रा मैडम को स्वागत भाषण के लिए। डॉक्टर मिश्रा। मैं आज के वेबिनार में उपस्थित सभी छात्रों को, सभी अध्यापक, इन सबका दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से वे शब्दों के माध्यम से डॉक्टर भूषण का स्वागत करती हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को बीच में आकर आने की अपनी सहमति प्रदान की। सर के द्वारा बताया गया आपके बात बहुत प्रभावित हुए हैं और कुछ आप सीखेंगे कि भविष्य में भी जिस तरह आप दूसरी समाज सेवा के माध्यम से जुड़ी हुई हैं,
हम लोग भी उस तरह का कुछ कार्य कर सकें। आज के वेबिनार का टॉपिक मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हर व्यक्ति को जरूरत है, हर वर्ग की आवश्यकता है। और मेंटल स्ट्रॉन्ग मेरे व्यक्ति को मेंटल बहुत जरूरी है। फिजिकल स्ट्रॉन्ग मेंटली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, जिससे कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल में कर सकें और फ्यूचर से हर वर्तमान में जिए सच और तो आज मैडम द्वारा बताई गई जानकारी चाहिए, जिससे हम को अपने और करेंगे और भविष्य जो भी चीजें आएंगी उन हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब अपन चल रहे हैं मैडम संगीता भूषण की तरफ, जो आज का प्रेजेंटेशन और टॉक देंगी। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। कबीरदास जी ने लिखा है। ये दोहा मनोबल की महत्ता को प्रदर्शित करता है। जिसका मन हार जाता है वह बहुत शक्ति होने पर भी नहीं जीत सकता, और जिसका मन स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है, जिसका मन आशावादी है, जिसका मनोबल ऊंचा है, वह शक्ति न होने पर भी पराजित नहीं हो सकता। तो मनुष्य की वास्तविक शक्ति जो है वो उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके मनोबल में निहित होती है। इस बात को हम समझते हैं, लेकिन आज के युग में, आज के तनाव भरे वातावरण में, कोविड के वातावरण में किस तरह से हम अपने मनोबल को ऊंचा रखें, इस बात पर डॉक्टर संगीता भूषण हमें आज मार्गदर्शन देंगी। डॉक्टर भूषण। धन्यवाद आप सब लोगों का, और बहुत खुशी मिल रही है मुझे आज की मैं एक इस मीडियम के थ्रू एक सोशल मैसेज या कुछ भी एक विचारों के आदान प्रदान करके आपकी विचारधारा समझ सकूं और अपनी विचारधारा आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर गोयल का, डॉक्टर वंदना मैम का, डॉक्टर उज्ज्वला का, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस किया और आमंत्रित किया। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम टॉक पे जाते हैं, जो है कि टॉपिक रखा गया था वुमेन विद विंग्स। आज की जो जनरेशन है, जो अभी हम जिस एरा में चल रहे हैं, दैट इज एरा ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और हर घर में हम बोलते हैं कि नारी शक्ति है, कि नारी शक्ति है तो उस घर में प्रॉस्पेरिटी है, उस घर में अच्छा व्यवहार है, वातावरण है। और हमारे प्रधानमंत्री भी इस चीज को समझते हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो हमें इस चीज के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। और लड़कियां हर सफेयर में आगे जा रही हैं। तो जब टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो परेशानियां भी वैसी बदलती जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि सबने इंट्रोड्यूस किया कि मैं एक फैमिली ऑफ डॉक्टर से हूँ, उसके बाद मैं आर्मी में रही हूँ। बट हमारे घर पे हालांकि 3 जनरेशन से हम लोग डॉक्टर्स हैं, पर कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। वो मैं पहली थी। इंडिया में अभी भी मानसिक रोग और मानसिक बीमारियों को लेके एक कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है। तो मैं तो कई बार हंस भी देती हूँ कि भाई पागलों के डॉक्टर, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे आप
फिजिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कभी आपको चोट आ जाती है, कुछ हो जाती है, वैसे ही जो आपकी मानसिकता है उसमें भी तनाव आता है, ये आना लाजमी है। और कभी भी कोई मानसिक दिक्कत हो तो अपने को उससे जूझने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए अगर किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़े तो हमें जाना चाहिए। अगर हमें डाउट लग रहा है हम या हमारे साथ वाले कोई किसी दिक्कत में है तो हमें राय लेनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम उसको खुद झेलते रहें, उसको निग्लेक्ट कर दें और बाद में स्थिति अच्छी ना रहे और परिणाम अच्छे ना रहे, उससे तो अच्छा है कि हम टाइमली इस चीज को समझें। तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको अपना विचारधारा बताना चाहूंगी। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो एंड में Q&A बॉक्स में डालें और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। आई थिंक कुछ स्क्रीन शेयर करने में कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके बिना ही बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे वुमन विद विंग्स, तो वुमन मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। तो आप अगर एक लड़की का जीवन देखें तो जब वो बच्ची पैदा होती है, आज के समय में बच्चियों को हम उनका पैदा होना, उनका जन्म जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट पहले ऐसा टाइम नहीं था। अभी भी हम फीमेल फीटिसाइड और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहे हैं। तो जब वो बच्ची पैदा होती है तो उसको वहीं पे वेलकम नहीं मिलता, तो वो एक तनाव भरी स्थिति हो जाती है। फिर घर में भाई बहन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, भाई लाडले होते हैं या उनकी बातें सुनी जाती हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हैं हम, पेट्रियार्कल सोसाइटी में हैं, जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली जो है वो एक मेल है और वो डोमिनेंट है। वैसे भी साइंटिफिकली देखा जाए तो जो मेल्स में हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वो एग्रेशन और डोमिनेंट का होता है। और फीमेल्स में जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो इमोशनल हार्मोन है, इसलिए फीमेल्स ज्यादा इमोशनल है मेल से कंपेयर में। फिर वो जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है वो एक एनवायरनमेंट में आगे बढ़ती करती है। फिर आ जाती है टीनेज एंड प्यूबर्टी। टीनेज और प्यूबर्टी में बच्चों के अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अलग परेशानियां हैं, करियर को लेके है, फ्रेंड्स को है, रिलेशनशिप को है। और अब जब डिजिटलाइजेशन के एरा में आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं जब छोटे बच्चे को, आजकल हर बच्चा जो पहला खिलौना देख रहा है वो मोबाइल है, या मोबाइल से उसकी फोटो खींची जा रही है, या उसकी स्माइल, या वो पोस्टर बेबी बन रहा है। तो मोबाइल इज अ सेकंड मदर फॉर द चाइल्ड। तो वहीं से उसका वो डिजिटल वर्ल्ड से पहला इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। फिर बच्चों को गाने भी मोबाइल में सुनाए जाते हैं, राइम्स भी। पहले हम सुनाते हैं, करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि बच्चा तो मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। तो जिस तरह से हम उसको वातावरण दे रहे हैं वैसा ही उसका व्यवहार बनता जाता है। तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी है, पहले बच्चों को बाहर लिया जाता था, आप खुले में पार्क्स में लेके जाते थे तो वो पेड़ पौधे देख के समझ रहे हैं ये पक्षी हैं, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, तो उनकी इमेजिनेशन, उनका IQ, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती थी। अब जो चीज वो देख रहे हैं वो एक मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन में एक पैक और बना बनाया डाटा आता है।
अब हमारे बच्चे भी हैं, घर पे कोई बात होती है तो वो हमसे नहीं पूछते, डिक्शनरी आज के बच्चों में आपको दिखेगी नहीं। पुराने टाइम में लाइब्रेरी में बैठने का कल्चर, डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने का कल्चर, ये एक बहुत छोटी सी चीज है। जब आप डिक्शनरी खोलते हो, कैसे उसको खोलना है, कैसे वर्ड ढूंढना है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। ब्रेन में कोई भी चीज जो मेमोरी बनती है वो कैसे बनती है, पहले रिटेंशन फिर रिकॉल। पहले आपकी ब्रेन की रिटेनिंग कैपेसिटी, कोई चीज विजुअली आपने देखी और उसको आपने कितनी देर में रिटेन किया। पुराने टाइम में जैसे घर पे जो फोन होते थे वो गोल्ड डायल वाले, वो जो एंटीक में आजकल, तो आप किसी का 9 डिजिट 10 डिजिट नंबर डायल करते थे तो वो आपको याद रहता था नंबर। आजकल आपको लोगों के नाम तक याद नहीं है, आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ए डालेंगे तो बंदे का नाम मिलेगा और नंबर तो भूल ही जाइए। तो आपका ब्रेन एक्सरसाइज करने के बजाय डॉर्मेंट फेज में जा रहा है, स्लीपिंग मोड में जा रहा है। और एक्सरसाइज कौन कर रहा है, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट। तो अपने को ये चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे के विकास से ही हम उसको इस चीज में ना डालें। अब जब हम उनको राइम्स के या उसके कराते हैं, अच्छा है, उनका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको इंटरनेट की एडिक्शन होने शुरू हो जाती है। गेमिंग एडिक्शन आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ गई है। टीनेज बच्चों में, लड़के हैं या लड़कियां, मोस्टली तो मुझे अभी तक जो केसेस 5-7 आए हैं पिछले 3-4 महीने में, वो लड़कों के ही आए हैं कि उन्होंने फ्री फायर जैसी गेम्स में पेरेंट्स के पैसे ही मोबाइल से यूज कर दिए। 20-20 हजार, 40-40 हजार वो मोबाइल्स में, गेम्स में इंटरैक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये एक एडिक्शन का फॉर्म है। एडिक्शन है कि कोई चीज की लत इतनी लग जाए कि वो आपका नॉर्मल जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसको डिस्टर्ब करे। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम जो टीनेज में आती है, जब बच्चे टीनेज में पहुंचते हैं तो उनके कोई ना कोई आइडल्स होते हैं। कोई सलमान खान बनना चाहता है, कोई कैटरीना कैफ बनना चाहता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है। लड़कियों में प्रॉब्लम आती है फिगर की और अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियसनेस की। तो बहुत सारी लड़कियों में ईटिंग डिसऑर्डर्स इस टाइम पे हो जाते हैं। उसमें से सबसे कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहाँ पे वो खाना नहीं खाती, एक्सट्रीम डाइट करती हैं। एट टाइम्स वो बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, दैट पिक्चर परफेक्ट इमेज के लिए। और कई लोगों में बुलिमिया नर्वोसा, कई बच्चे एकदम इतने जंक फूड की क्रेविंग होते हैं, लेथार्जिक रूटीन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और वो लोग खाएंगे तो सिर्फ नॉन न्यूट्रिशियस जंक फूड। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं, इनका भी आपके व्यवहार और मानसिकता के साथ लेना देना है। डिप्रेशन में ये दोनों चीजें होती हैं। अगर आप लोगों को किसी को इस चीज की नॉलेज हो तो जो हमारी एक सेलिब्रिटी थी लेडी डायना, सो शी वाज सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया नर्वोसा। उस इलनेस में लोग क्या करते हैं, खाते हैं पब्लिकली, जैसे कहीं खाना पड़ा, कहीं बुफे डिनर है, खाना वाना खाया, आए और बाथरूम में सेल्फ वॉमिटिंग की कि ताकि वो खाना डाइजेस्ट ना हो। तो ऐसी चीजें अमूमन होती हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि पहले तो बच्चा इतना लेथार्जिक था, मेरी बेटी तो 80-90 किलो की थी, अब सडनली उसने वेट रिड्यूस किए, और रिड्यूस तो किया है ओवर 5-6 मंथ्स, बट अब वो इतना ड्रास्टिक डाइट करती है कि वो हर चीज स्पून से मेजर करके खा रही है, उसको उस चीज के लिए ऑब्सेशन हो गया, पैरानोइया हो गया। तो ऐसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। ये चीजें समझ के, उनसे बात करके, इंटरैक्ट करके, साइकोथेरेपी दे के रिजॉल्व करी जा सकती है। फिर जैसे टीनेजर से एडोलेसेंट की एज में आते हैं बच्चे आज के टाइम में, तो उनकी रिलेशनशिप बनते हैं। जब वो घर से बाहर जाते हैं तो उनकी इंटरेक्शंस होती हैं, गर्लफ्रेंड्स बनते हैं, बॉयफ्रेंड्स बनते हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, विच इज वेरी कॉमन दीज डेज। तो उसमें भी इस टाइम पे कई चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, दोज आर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कैसे, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज के जो लोग रहते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट, वी कॉल देम ब्लैक एंड व्हाइट पीपल, कि कभी किसी से प्यार है तो इतना प्यार है कि बस वही दिन है, वही रात है, वही दुनिया है, वही जहान है। और कभी वो बंदा 6 मंथ्स में आपकी नजरों से उतर जाएगा और गंदा लगेगा तो इतना गंदा लगेगा कि वो तो मेरा दुश्मन है। इमोशनली लेबाइल पीपल वी कॉल देम, कि उनमें इमोशनल कंटेंट तो है बट उन इमोशंस का कंट्रोल नहीं है। कभी वो किसी के लिए बहुत अफेक्शनेट हो जाते हैं और वो हमेशा अप एंड डाउन द ग्राफ रहते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है वो है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर।
जो भी इसमें हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आपको किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में पता है जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो अपने चैट बॉक्स में टाइप करो, तो मैं देखती हूँ आप में से कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है। उसके बाद जब करियर, पढ़ाई, उसमें बच्चे कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, इस स्टेज में एडिक्शंस भी बहुत कॉमन है। क्योंकि देखो, हर इंसान को रिस्क लेना चाहिए, रिस्क इज गुड, बट द कंटेंट ऑफ रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आप एक पॉजिटिव वे में रिस्क करोगे तो आप एक लीडर बनोगे, और अगर आप नेगेटिव वे में रिस्क करोगे तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप कुछ एक रिस्क लेते हो फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू एक्सपैंड या कोई एंटरप्रेन्योर बनने का, आप एक कैलिब्रेटेड रिस्क लेते हो, आप एक मैप करते हो, अपना आइडिया प्लान करते हो, दैट इज गुड। बट ड्रंक ड्राइविंग इज अ नेगेटिव रिस्क। आप इमेजिन करें कि जब एक इंसिडेंट होता है, somebody was a drunk driver, सलमान खान का जो ड्रंक ड्राइविंग इंसिडेंट, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट। उसकी लाइफ तो जेपरडाइज हुई, जो विक्टिम्स वहां गए उनकी लाइफ जेपरडाइज होती है, कितने लोगों को मेंटल फिजिकल नुकसान होता है, कितनी फैमिलीज को नुकसान होता है। सो इट इज अ नेगेटिव रिस्क। तो कई लोग जो बिकॉज ऑफ देयर अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इशू, उनको कोई ना कोई ऐसी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, बाइपोलैरिटी के वो हमेशा रिस्क लेते हैं, पैसा ज्यादा लगा देंगे। लोग शेयर मार्केट में दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। शेयर मार्केट एक अच्छा जरिया है टू अर्न इजी मनी, गुड मनी, बट कैलकुलेटेड रिस्क जो नॉर्मल बंदा है वही लेगा। बट जो बंदे नॉर्मल से थोड़ा सा हटके हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं। वो लोग सब्सटेंस यूज, जिसको हम बोलते हैं, दे आर इनटू अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन और पदार्थों की एडिक्शन। आजकल इंटरनेट एडिक्शन भी एक एंटिटी बन गई है, जिसके बारे में हम कभी दोबारा डिटेल में बात करेंगे। गेमिंग एडिक्शन, जो लोग मतलब इन चीजों को छोड़ नहीं सक रहे। एडिक्शन मीन्स कि आप, अगर आपको लगता है कि आप उसको टाइम नहीं भी दे पा रहे, तो आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज का टाइम छोड़ के उसकी तरफ जा रहे हो। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं अल्कोहल एडिक्शन जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। तो होता क्या है, जो मैं कम अक्रॉस करती हूँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो लेटर एज ग्रुप में हैं, मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि अल्कोहल, हस्बैंड जो है वो रेगुलर ड्रिंकर है और वाइफ उस वजह से डिप्रेशन में है, और पेशेंट कौन है? वाइफ। तो वाइफ को तो दवाई दे देंगे, बट अगर उसका माहौल नहीं बदल पाएंगे, जो मेन प्रॉब्लम है हम उसको रूट से नहीं निकालेंगे, तो क्या हम जस्टिस कर रहे हैं? तो ये हर बेटी को जानना जरूरी है कि अगर उसके घर में ऐसी प्रॉब्लम है, उसका फादर इज नॉट राइट, ही इज ड्रिंकिंग अल्कोहल, मारपीट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इन सब के पीछे कारण है। ये अपने आप कोई नहीं कर रहा है, या तो वो बाइपोलर पेशेंट हो सकते हैं, या कई बार पैरानोया होता है, जैसे शक शंका करने की प्रवृत्ति रखते हैं लोग। वाइफ के फोन चेक करना, तुम कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रहे हो। बेसिकली ये एक मानसिक तनाव है, एक ये मानसिक दिक्कत है, और इस चीज को ओवरकम करने के लिए कई लोग ड्रिंकिंग का सहारा लेते हैं। वो ड्रिंकिंग में मेडिसिन ढूंढते हैं कि नींद नहीं आ रही, मन अच्छा नहीं रह रहा, तो शाम को पीना शुरू करते हैं। वो एक बार पीते हैं, रोज पीते हैं, पीते पीते वो इतनी लत लग जाती है कि अगर वो अपनी ड्रिंक ना लें तो वो उठ ना पाए। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी दिक्कत होती है, और इन चीजों का इलाज है। ये चीजें इजिली क्योरेबल हैं। जब आप एक बंदे को ठीक करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, कि अगर मैं एक अल्कोहलिक या एक ड्रंक बंदे को रिहैबिलिटेट करती हूँ, तो वो उस पूरे परिवार की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रहा है, लाइफ ग्राफ बढ़ रहा है। तो हमें इन चीजों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रॉब्लम आ जाती है इम्पल्सिव बिहेवियर और सुसाइडलिटी। हम बच्चों में देखते हैं आजकल, इतना कॉमन है कि जब रिलेशनशिप्स में ब्रेक हो जाता है, कोई ब्रेकअप हो जाता है, कुछ है, इम्पल्सिवली कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती हैं, बच्चे कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं या कुछ करने की सोचते हैं, करते हैं। तो ये क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों बढ़ रहा है? एक तो हम डिजिटल एरा में हैं, हमें फोन
और स्क्रीन से रोज इतनी सारी न्यूज, इतना सारा एक्सपोजर है, तो कोई ना कोई तरह के हमारे व्यवहार उससे फर्क पड़ता है। आई थिंक जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो पूरे देश में सन्नाटा आ गया था, काफी लोग, हम लोग सब मायूस हो गए थे। और उसके बाद आपने नोट किया होगा 1 महीने में कई सुसाइड भी हुए। उसको बोलते हैं कॉपी कैट सिंड्रोम, कि वो किसी के अंदर ऐसी इच्छा थी, ना जीने की इच्छा थी, बट वो एक ऐसा माहौल बना और वो वैसी सोच बनी, तो उसमें काफी लोग ज्यादा इम्पैक्ट में आ गए। तो मीडिया, स्क्रीन और डिजिटल एरा, तो आपको क्या न्यूज मिल रही है और आप उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए, आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है टू मेक फ्रेंड्स, टू गेन नॉलेज और इंटरेक्ट करने का, पर राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्राइम्स होते हैं सोशल मीडिया में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज स्टॉकिंग। तो एनीबडी नोज व्हाट इज स्टॉकिंग? मैं टाइप कर रही हूँ Q&A इसमें, चैट बॉक्स में। एज गर्ल्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एनीबडी कैन रेज अ हैंड एंड टेल मी व्हाट इज स्टॉकिंग? ऑडियंस में कोई बताएगा कि स्टॉकिंग क्या होता है? हाँ जी, पीछा बताइए। करना। हाँ, पीछा करना, हाँ आप सरल लैंग्वेज में कह सकते हैं पीछा करना, बट स्टॉकिंग बहुत तरह की, इट्स अ क्राइम इन इटसेल्फ। कोई किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। साइबर स्टॉकिंग होती है जब लोग किसी की बार बार वो कैसे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं या उनकी पोस्ट, उनकी चैट्स, उसको फॉलो करते हैं। फिर फिजिकल स्टॉकिंग है जो आप कह रहे हैं पीछा करना। स्टॉकर्स कौन, किस तरह के लोग होते हैं? यूजुअली ये साइकोपैथ लोग होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टॉकर्स होते हैं, गर्ल्स शुड नो अबाउट इट, क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे होते हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते थे बट हमने नहीं किया क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। यूजुअली जो स्टॉकर्स होते हैं वो शायद आपको कभी पास्ट में मिले होंगे, या किसी के एक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या किसी को आप जानते भी नहीं है। दे रेगुलरली फॉलो, उस बच्ची को भी पता है कि वो फॉलो कर रहे हैं, वो नजरअंदाज करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, या कई लोग डर जाते हैं। बट वो बंदा ऑब्सेसिव लेवल पैरानोया, उनको एक फॉल्स बिलीव होता है कि जो विक्टिम है वो हमसे प्यार करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप उनको डिनाई करने की कोशिश करते हो तो वो ज्यादा एग्रेसिव होके और फर्मली बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी है। तो इसको एरिटोमेनिया भी बोलते हैं। ये एक फिर मेंटल हेल्थ इशू है। तो ये चीजें ट्रीटेबल हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग स्टॉक, या किसी का ऐसा बिहेवियर है, कई बार पीपिंग टॉम हमने सुना है, कई लोग घरों में देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहां पे वेंटिलेटर्स पे, कभी अर्ली मॉर्निंग बाथरूम वेंटिलेटर्स पे गर्ल्स हैव सीन दैट समबडी एन आउटसाइडर इज ट्राइंग टू हैव अ लुक। तो ये सब चीजें और जो आजकल MMS एंड पोर्नोग्राफिक अब्यूज हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, एक गलत मानसिकता के कारण है। अब जब आप इन लोगों के बारे में बात करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने निर्भया केस के आई थिंक बात की कि उसका एक जो टेन्योर, हमने वो दिन याद किया, वो भयानक दिन याद किया। तो उसमें एक जुवेनाइल भी था, एक अंडर एज भी था। तो डू यू थिंक ही वाज बोर्न लाइक दैट? नो, उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी रहती है, अपब्रिंगिंग ऐसी रहती है। घर पे कई बच्चे जो बहुत टॉर्चर्ड रहते हैं, मारा पीटी में रहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट्स रहते हैं, अब्यूज्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, वो सफोकेटेड होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो साइकोपैथ्स बन जाते हैं। दीज थिंग्स आर ट्रीटेबल, मैनेजेबल। अगर हम एक इस बंदे का इलाज करते हैं, हम पूरी सोसाइटी को एक डर से निकाल रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर घर पे डोमेस्टिक वायलेंस है, जो आई थिंक आप सब समझते हैं कि हस्बैंड वाइफ में मारपीट या फिजिकल अब्यूज है या गाली गलौज है, तो दैट इज नॉट राइट, दैट इज ट्रीटेबल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा हस्बैंड ऐसा ही है या मेरे फादर ऐसे ही हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम विच नीड्स ट्रीटमेंट, यू शुड टेक देम टू अ डॉक्टर, गेट देम ट्रीटेड। ऐसा नहीं है, वाइफ्स भी ऐसा करती हैं। मैं एक बिल्कुल प्रो वुमन वो नहीं करूंगी, कई बार फीमेल्स में भी बहुत शक शंका की आदत रहती है। बट फीमेल्स में जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है वो आता है ऑब्सेशन का। अगर शक शंका भी रहेगी
तो वो ऑब्सेसिव टाइप की रहती है, शक शंका करेंगे, फोन चेक करेंगे। बट सबसे कॉमन एक जो सिम्टम आता है वो आता है, हाँ, somebody has raised a hand, कोई कुछ पूछना चाहता है? चलो, जो भी किसी की क्वेरी होगी हम इनमें डिस्कस करेंगे। वो जो शक शंका वो ऑब्सेशन का फॉर्म ले लेती हैं। सफाई करना अच्छा है, बट कॉन्टिन्यूसली सफाई करना, मतलब मेड कुक कर रही है और आपको घबराहट हो रही है, गुस्सा हो रहा है, एजिटेशन हो रही है, किसने तो पूरी किचन में सब कर दी और आप वेट कर रहे हो वो कब जाए एंड माई मॉप द फ्लोर, वो जो आपके अंदर रेस्टलेस और एजिटेशन हो रही है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या एट टाइम्स वो डिप्रेशन का भी सिम्टम है। बार बार लॉक्स चेक करना, खुद को बार बार नहाना धोना, कपड़े बार बार धोना, कोई आके टच कर जाए वो टॉलरेट नहीं करना, ऐसी चीजें ऑब्सेशन की फॉर्म होती हैं। और कोरोना टाइम्स में बिकॉज ऑफ कोरोना फियर, लॉकडाउन में जब लोग घर रहे तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। अब मान लो ऐसे सारे घर के मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर द होम मेकर घर से बाहर ही रहते हैं, बट कोरोना टाइम्स में ऑलमोस्ट सब घर पे थे, तो आपस में वाद विवाद, अलग अलग तरह का माहौल, कईयों के घर में बहुत हेल्दी माहौल था, कईयों का नहीं था। कोरोना ने क्या दिया? एक फियर, एक स्ट्रेस दिया, फियर ऑफ डेथ, कि मैं तो विक्टिम नहीं होऊंगा, पता नहीं कब मर जाएंगे। वो फियर ने एक एंजाइटी का फॉर्म लिया और एंजाइटी ने कई लोगों में ऑब्सेशन क्रिएट कर लिया। इट इज गुड कि आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मास्क वेयर कर रहे हैं, क्लीन योर हैंड्स, बट कई लोग ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकल पाए पोस्ट कोरोना। वो चीज उनकी साइकी को इतनी इम्पैक्ट कर गई। तो ये एक स्ट्रेसर था। हम क्या कहते हैं लाइफ में, जैसे कोरोना टाइम्स में स्ट्रेसर से स्ट्रेस बनता है। अब लाइफ में स्ट्रेसर हमें कैसा स्ट्रेस देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास डेट शीट आ गई है, डेट शीट एक स्ट्रेसर है कि एग्जाम होने वाला है, तो वो आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेस दे रहा है, स्टिमुलस दे रहा है कि मुझे बैठ के पढ़ना है, टीवी कम देखना है, मस्ती कम करनी है, तो एक पॉजिटिव स्ट्रेसर है। सो स्ट्रेसर कैन बी पॉजिटिव, स्ट्रेसर कैन बी नेगेटिव। जब किसी फैमिली मेंबर का लॉस होगा तो वो आपके लिए एक नेगेटिव स्ट्रेसर है जो एंजाइटी या डिप्रेशन का फॉर्म देता है। Depression is very common in females. Females are 4 times more prone to depression compared to males. हार्मोन्स में भी थायराइड हार्मोन की फ्लक्चुएशन या पीपल हु हैव थायराइड प्रॉब्लम, उन लोगों में भी कहीं ना कहीं टेंडेंसी रहती है टू अंडरगो डिप्रेशन। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, लेथार्जी है, किसी का वेट गेन हो रहा है, तो उनको अपनी थायराइड स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। दूसरा डिप्रेशन के लक्षण है, सुबह नींद खुल जाती है अर्ली मॉर्निंग पर बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, एक फटीगेबिलिटी, थकान होना, किसी चीज में रुचि नहीं रहना। एक बहुत कॉमन आता है फीमेल ग्रुप में कि डिप्रेशन कब बोलते हैं, हमें तो रोज सिर दर्द होती है। सिर दर्द कब होती है? शाम के टाइम होती है। हम तो कब से पैरासिटामोल खा रहे हैं, दर्द की गोली हफ्ते में 4 बार खा लेते हैं, तो वो तो एक पेन किलर एडिक्शन हो गई। और कई बार ये टेंशन हेडेक्स होती हैं या अंडरलाइंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम कहते हैं कि नहीं उसको माइग्रेन हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हेडेक में जो माइग्रेन हेडेक होती है वो रोज नहीं होती है, इट इज नॉट अ डेली हेडेक। जो माइग्रेन हेडेक होती है वो यूजली जब होती है तो उससे पहले इंसान को उल्टी, उबकाई, मन खराब होना, धुंधला दिखना ऐसा रहता है। और वो हेडेक जो होती है वो 4 से लेके 24-25 घंटे तक रहती है और वो इतनी पेनफुल होती है कि उस टाइम बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। माइग्रेन के अटैक यूजली महीने में 1 या 2 बार होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। और एज ऑफ ऑनसेट जो रहता है वो 18 से 20 साल की उम्र में रहता है। तो हर हेडेक इज नॉट माइग्रेन हेडेक, तो इसलिए बंदे को जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको रेगुलर सिर दर्द हो रही है तो कहीं ना कहीं नजर टेस्ट करवाएं कि कोई कहीं नजर की दिक्कत तो नहीं है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, टेंशन है। तो हेडेक को लाइटली ना लें। कोई भी ऐसी इंसान को दिक्कत है जो आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल से आपको दूर कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक सोच विचार का कारण है और आप उसके बारे में सोचिए, राय लीजिए, डॉक्टर से बात करें। फिर हमने ये सब बातें की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। महिलाओं में एट द एज ऑफ 40 to 50 जब उनकी माहवारी बंद होने वाली होती है उस टाइम फिर हार्मोनल चेंज आता है। और जब ये हार्मोनल चेंज आता है तो उसके साथ बिहेवियर चेंज भी आता है और कई बार वो एक डिप्रेशन का फॉर्म लेता है और तब पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं विद डिप्रेशन। तो ऐसी बड़ी सारी
बीमारियां या मानसिक तनाव की कंडीशंस हैं जिसके साथ इंसान अपने लाइफ के डिफरेंट लेवल पे जूझता जाता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है और इस वेबिनार का यही पर्पस था कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीजें हैं और इनका इलाज है। तो अगर किसी को ऐसा कुछ भी लगे तो वो उस बारे में सोच विचार करे, या आपको लगता है आपके अड़ोस पड़ोस में, जैसे सुसाइड की हम बात करते हैं कि इट इज प्रिवेंटेबल, इट इज ट्रीटेबल। आपकी मान लो कोई फ्रेंड है या कोई जानकार है जो बहुत एक अच्छे हंसमुख नेचर के, सडनली वो बिल्कुल चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, खाना कम खा रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। तो आप उनसे बात करिए, उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए, उनको हेल्प करिए, इससे पहले कि आपको एक दुखद घटना सुनने को मिले। तो उससे अच्छा है कि अपन इस चीज को समझें और इसके बारे में सोच विचार करें और इसका ट्रीटमेंट लें। मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं, somebody विद कोई एक सेलिब्रिटी या हमारा बॉलीवुड स्टार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट जिनमें से किसी को डिप्रेशन या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के पेशेंट्स, किसी को जानकारी है? दीपिका पादुकोण का नाम तो सबने ही सुना होगा। जी। हाँ, तो दीपिका पादुकोण हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और उसने ये ओपन प्लेटफॉर्म में इस बारे में बात भी की और कैंपेन भी की ताकि कॉमन लोगों को पता चल सके कि ये बीमारियां हर हर वर्ग में होती हैं, हर किसी किसी को भी हो सकती है और इन बीमारियों का इलाज है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? आई थिंक मोनिका ने हैंड रेज किया है। मैम क्या ब्लड प्रेशर माइग्रेन से कनेक्ट है? बेटा, माइग्रेन अलग चीज है, बट ब्लड प्रेशर से भी हेडेक हो सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन। कई बार हॉट फ्लशेस हो जाते हैं, मुंह एकदम लाल हो जाता है और सडन हेडेक होती है, तो वो ब्लड प्रेशर से भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर से माइग्रेन नहीं होगा और माइग्रेन से ब्लड प्रेशर नहीं होगा, पर ब्लड प्रेशर से हेडेक जरूर होगी। वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक यू मैम। मनीषा कुछ पूछना चाहती है। मनीषा जोशी, आई थिंक सुभाष, देयर इज सम, उनका कुछ क्वेश्चन है। मुझे तो स्क्रीन पे लिमिटेड लोगों का ही हैंड रेज दिख रहा है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं वो रीड करके आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ। क्या पूछना? हो गया? अच्छा लग रहा है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये किसी ने हैंड रेज किया है। मोनिका, कुछ पूछना है? मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है, तो अब अपन अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भूषण ने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझाई हैं। मैं कॉलेज के ओर से प्रोफेसर चारुशीला भोसले को आमंत्रित करती हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। प्रोफेसर भोसले। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर संहिता भूषण की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रकार से वुमन मेंटल हेल्थ इश्यूज पर प्रभावी वक्तव्य दिया। मैं महाविद्यालयीन परिवार की ओर से
उन्हें धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें महिलाओं की समस्याओं से अवगत कराया। मैं आभारी हूँ हमारी प्रिय प्राचार्य डॉक्टर वंदना मिश्रा की, जिनके मार्गदर्शन में इस गुण विषय पर वेबिनार संभव हो सका। आभारी हूँ ऊर्जावान हमारे IQAC प्रभारी डॉक्टर भारत सिंह गोयल की, जिनकी प्रेरणा ही हमें इस प्रकार के वेबिनार करने हेतु प्रोत्साहित करती है। आभारी हूँ संयोजक डॉक्टर उज्ज्वला बाबर की, जिनके प्रयत्नों से यह वेबिनार आयोजित हो सका। आभारी हूँ समस्त आयोजन समिति, प्राध्यापकों की, तकनीकी सहयोगी श्री मनीष दुबे, भावना जोशी की एवं विशेष आभारी हूँ इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले सभी प्राध्यापकों व विद्यार्थियों की, जिनकी उपस्थिति के बिना इस वेबिनार को सफल नहीं कर सकते। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद भोसले मैडम। धन्यवाद डॉक्टर भूषण। अब हम इस टॉक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।